यदि आप बीएससी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने पेपर में लिया हुआ है जूलॉजी, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, उनके लिए आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी के सेकंड पेपर, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, इस पेपर से जुड़ा हुआ एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है और इस पेपर के थ्रू आप आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए मैं पहले आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। जैसा कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी, यानी कि खंड अ ब और स। जो सेक्शन ए होगा उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको मैक्सिमम 50 वर्ड में देने हैं, यानी कि आपको 50 शब्द तक ही एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक, यानी कि जहरीले और गैर जहरीले सांप में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो आइए समझते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें पॉइजनस स्नैक के बॉडी कलर की, तो इनका जो बॉडी कलर होता है वो जनरली ब्राइट होता है, यानी कि चमकदार होता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नैक के जो बॉडी कलर होते हैं वो ब्राइट नहीं होते। वही हम बात करें इनके हुड की, यानी कि इनके फन की, तो जो पॉइजनस स्नैक होते हैं उनमें हुड यानी कि फन पाया जाता है, बट नॉन पॉइजनस स्नैक में हुड नहीं पाया जाता। और तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो पॉइजनस स्नैक होते हैं उनमें पॉइजनस ग्लैंड, यानी कि जहर वाली ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है और इसकी संख्या होती है 2, जबकि नॉन पॉइजनस स्नैक में आपको पॉइजनस ग्लैंड देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम देखें इनके हेड का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नैक के जो हेड का शेप होता है वो राउंडेड या फिर ओवल शेप्ड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ स्क्रॉल वॉल्व विथ सुटेबल डायग्राम, यानी कि स्क्रॉल वॉल के बारे में आपको डायग्राम की सहायता से समझाना है। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलियोडॉन दिखाई दे गया है और अगर स्कॉलियोडॉन के इंटेस्टाइन को कट करें तो आपको इसमें वॉल्व दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसको बोला गया है स्क्रॉल वॉल्व। तो आपको बता दें कि स्क्रॉल वॉल्व को स्पाइरल वॉल्व भी बोला जाता है। ये एक प्रकार का कॉर्क श्रू शेप्ड वॉल्व होता है जो कि इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन पर पाया जाता है, जैसे कि कुछ शार्क है या फिर रेज है, जैसे कि अभी हमने देखा डॉगफिश है, कुछ लंगफिश हैं। इन सभी में आपको इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन में कॉर्क शू शेप्ड वॉल्व दिखाई देता है, जिसको हम स्पाइरल वॉल्व या फिर स्क्रॉल वॉल्व कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जैकबसन ऑर्गन। तो अगर हम बात करें जैकबसन ऑर्गन की, जिसे वोमेरोजनल ऑर्गन भी कहा जाता है, ये एक प्रकार से आपको स्नैक में देखने को मिलता है। तो स्नैक की माउथ की ऊपर की ओर, यानी कि स्नैक के माउथ के छत की ओर अगर आप देखें तो ये ऑर्गन पाया जाता है और इस ऑर्गन का मुख्य काम होता है स्मेल करने में, यानी कि सूंघने में। और ये क्या कहता है कि महक जो आती है सांप को, उसको डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी नर्व्स है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, यानी कि लोरेंजिनी के एम्पुला के बारे में आपको लिखना है। तो अगर हम बात करें एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी की, तो ये एक प्रकार का स्मॉल पोर होता है जो कि एक सेंसरी नेटवर्क की भांति काम करता है और ये हेड के ऊपर पाया जाता है। तो शार्क के हेड के ऊपर आपको प्राय ये एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी देखने को मिलता है और ये एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू जो माइग्रेशन होती है फिश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, तो उसमें मदद करता है ये लोरेंजिनी। इसके अलावा ये मदद करता है वाटर के जो टेम्परेचर में जो चेंजेस हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेडोजिनेसिस। तो अगर हम बात करें पीडोजिनेसिस की, तो कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत छोटी होती है।
क्यों छोटी होती है? क्योंकि उनमें होता क्या है कि जो उनका एडल्ट और प्यूपल स्टेज होता है वो लॉस हो जाता है, और ये ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो गोनैड्स का डेवलपमेंट होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, और जिसके वजह से ये पार्थिजिनेसिस के थ्रू जो यंग वंस देते हैं उनमें जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो यंग वंस बनते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी हो जाती है, और यही कंडीशन कहलाती है पीडोजिनेसिस। फिलहाल ये मैं आपको यहाँ पर इंसेक्ट के लिए बता रहा हूँ, बट आपके जो पेपर है यहाँ पर बात हो रही है कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स में आपको पीडोजिनेसिस और नियोटीनी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो इस टॉपिक पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, और इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ एक्सेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। तो मछलियों में जो श्वसन में सहायता करने वाले अंग है उनके बारे में आपको बताना है। तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल से, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, तो शॉर्ट आंसर टाइप है तो आपको बहुत छोटे में लिखना है, तो टू दी पॉइंट ही लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो डिटेल वाला वीडियो है वो देखकर ही समझना चाहिए। तो प्लीज़ आप ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि जो सरीसृप है उसका वर्गीकरण लिखिए। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर, और इसमें आपको शॉर्ट में लिखना है, तो शॉर्ट में लिखेंगे कैसे मैं आपको बता दूं। तो अगर आप रेप्टिलियन के क्लासिफिकेशन को देखें तो इनका किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, फाइलम क्या है, कॉर्डेट है, सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेट है, और क्लास है रेप्टिलिया। अब ये जो क्लास रेप्टिलिया है इसको डिवाइड किया गया है 4 ऑर्डर में। चूँकि आपके जो सिलेबस में मेंशन है कि आपको ऑर्डर तक ही क्लासिफाई करना है, तो रेप्टिलिया के 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है ट्यूएट्रा, जिसे हम राइनेकोसिफेलिया भी बोलते हैं। दूसरा ऑर्डर है स्क्वैमेटा, जिसमें कि स्नैक और लिजार्ड आते हैं। तीसरा ऑर्डर है ऑर्डर चिलोनिया, जिसमें कि टर्टल्स और टर्टॉइज आते हैं। और चौथा ऑर्डर है क्रोकोडेलिया, जिसमें कि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज में आर्कियोप्टेरिक्स दिख रहा है, ये एक फॉसिल्स है, और ये इसका एक डायग्राम बनाया गया साइंटिस्ट के थ्रू, और इसको माना जाता है ये एक कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच। तो देखने में तो ये बर्ड लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि इसके जो चोंच है, चोंच में दांत पाया जाता है, जबकि बर्ड्स के चोंच में दांत नहीं होते। इसके अलावा आप इसके विंग्स में देख सकते हैं, आपको रेप्टिलियन की तरह पंजे दिख रहे हैं, और उन पंजों में नाखून है, और इसकी जो पूँछ है ये काफ़ी लंबी है, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 तरह के कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एक तो बर्ड की तरह और दूसरा रेप्टिलियन की तरह, इसलिए इसको बर्ड और रेप्टिलियन के बीच की कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और पीछे मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि मुझसे गलती हुई कि मैंने सेक्शन बी को स्टार्ट किया, यानी कि सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हुए। सेक्शन ए जो था वो मिस हो चुका है, ठीक। तो कोई बात नहीं, सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन है मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो चलते हैं सेक्शन सी की ओर, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके आंसर आपको 500 वर्ड्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन बर्ड माइग्रेशन, यानी कि पक्षियों में प्रवासन कैसे होता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और सभी लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। चूँकि क्वेश्चन लॉन्ग है तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब मैं नहीं कर पाऊँगा। और आंसर की बात है तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका एक प्लेलिस्ट है,
जो कि आपके सिलेबस में जितने भी मेंशन है 5th सेमेस्टर के सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है। तो अगर जो हमारे व्यूवर्स नए हैं उन जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो भी यूनिट वाइज मिलेगा। जूलॉजी का सेकंड पेपर, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। कुछ वीडियो के जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रा ए एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनी वन मैमल एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच पार्ट। तो किसी भी स्तनपायी के आहार नाल का चित्र बनाइए और प्रत्येक भाग की भूमिका समझाइए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है मैं आपको समझा देता हूँ। अब किसी भी मैमल का बोला है तो मैमल में तो हम भी आते हैं और आप सभी ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप चाहे तो अपने एलिमेंट्री कैनाल यानी कि मानव के एलिमेंट्री कैनाल को ड्रा करके उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या इस आंसर के लिए आप मेरी बातों से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मनुष्य का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में लिखा जा सकता है या फिर नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नियोटिनी। तो नियोटिनी क्या है वो समझाना है। अभी पीछे भी मैंने बताया था कि पीडोजेनेसिस और नियोटिनी ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नियोटिनी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी बताना है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर वीडियो देखिए, ठीक है। आप देखेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है, आपको आंसर क्या लिखना है, वो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ब्रीफ डिस्क्राइब विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन। मनुष्य के दृश्य एवं शब्द रिसेप्टर का वर्णन करना है। तो जैसे कि कौन कौन से मनुष्य में सूंघने वाले या फिर देखने वाले रिसेप्टर है, और यूज़ देखने के लिए आप सभी जान रहे हैं आँख है और सुनने के लिए क्या कान है। तो आपको आँख और कान इन दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिए क्वेश्चन में कह रहा है, आप कंफ्यूज मत होइए, कुछ अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको आंसर जो देना है आप ये सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आप क्या किए, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।